क्या हुआ इसको समझिए। ओके, नाउ देयर यू गो। ये जो मेरे पास डिटेलिंग है, ये देखिए तिब्बत की अगर बात की जाए तो ये देखिए यहां इस पॉइंट पर अब होता क्या है, यूजुअली ग्लेशियर है, इट कैन मेल्ट, नंबर वन। एयर प्रेशर, ग्लोबल वार्मिंग, जो भी रीजन दें आप, उसके बाद ग्लेशियर जब मेल्ट करता है तो उसको होल्ड करने वाली जो कैपेसिटी होती है वो किसी में नहीं होती है, अनलेस वहां पर एक कोई छोटा सा रिजर्वॉयर हो, अनलेस कोई डैम हो। लेकिन अगर ग्लेशियर मेल्ट करता है या ग्लेशियर में कुछ होता है, देन पानी का जो बहाव होता है वो बहुत तेज होता है। अमूमन ऐसी चीज जो होती है वो बादल फटने पर भी होती है, अगर हम प्लेन्स की बात करें और इवन माउंटेन्स में। वहां से ये भोटे कोशी नेपाल की तरफ आता है। देयर यू गो, ये देखिए अगर आपको यहां पर आगे की दिखाई दे रहा है, फिर त्रिशूल नदी नेपाल, फिर नारायणगढ़ नेपाल आगे यहां पर, और ये देखिए इसके बाद बिहार 107 किलोमीटर दूर बिहार। यहां पर विजय जो भारतीयों को लेकर खबर है वो बगल में दिखाई है, ये की ग्राफिक्स पर मुझे आकाश से कुछ समझना है। आकाश, आपने तो नेपाल बहुत अच्छे से कवर किया, यू नो इट लाइक बैक ऑफ योर हैंड। आप मुझे एक और चीज बताइए। Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF Karnataka, MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. और एंड वी सॉ यू इन बिहार इलेक्शंस आल्सो। मुझे एक बात बताइए, इसका इंपैक्ट बिहार तक आते आते क्या टोन डाउन हो जाएगा, या बिहार में भी हम डेवस्टेशन की तैयारी कर लें, या कुछ ऐसा हो सकता है, या वहां से क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? देखिए निशांत, ये जो नदी है रसुआ के आसपास जब नीचे की तरफ हम आते हैं तो वहाँ त्रिशूली नदी है, और अगर ये जितना भी पानी है वो अगर त्रिशूली नदी में एडजस्ट कर गया तब तो बिहार के लिए कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन अगर वो पानी त्रिशूली नदी में एडजस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि बिहार नेपाल के बीच वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। अच्छा आकाश, इसी खबर को सपोर्ट करने वाली एक खबर आ रही है, स्टे विद मी आकाश, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, ब्रेक करिए। बख्शी सर को थैंक यू। बड़ी खबर, नेपाल में आई बाढ़ से बिहार में भी खतरा, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीएम से बातचीत की है, बिहार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बिहार में आपात स्थिति के लिए एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है, यह इस वक्त का बड़ा डेवलपमेंट है। सीधे बिहार से जो हमारे रिपोर्टर हैं उनको लाइव कनेक्ट करिए सीधे, या उनका फोन लीजिए। तब तक की ग्राफिक्स पर मैं आकाश के पास जा रहा हूं। आकाश, देयर यू गो। ये एग्जैक्टली हम प्रीएम्प्ट करना चाह रहे थे। व्हाट इज द स्टेटस आकाश, बताइए जरा। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर ये पानी त्रिशूली नदी में एडजस्ट कर गया तो फिर बिहार के लिए खतरा नहीं है, लेकिन अगर ये पानी एडजस्ट नहीं कर पाया त्रिशूली नदी में तो बिहार के लिए ये चिंता की बात है। खास करके जो बॉर्डर से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हालांकि नेपाल के बीच वाले हिस्से में इस बार मानसून के समय में भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। पिछले 48 घंटे में भी रसुआ में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। I'm sorry to interject you. जी, इसका कितनी देर में बिहार में इंपैक्ट दिखाई दे सकता है? अच्छा, मैं एक रफ स्केच आपको बता रहा हूं। अमूमन जैसे भारत, जब दिल्ली एनसीआर की बात होती है तो हथनी कुंड बराज से जब पानी छोड़ा जाता है तो इन नेक्स्ट 12 to 14 आवर्स या 24 आवर्स में वो दिल्ली में पानी दिखाई देता है। यहां पर क्या लगता है? निश्चित आप सही कह रहे हैं कि आने वाली जो सुबह है, जब हम 27 अगस्त को इसके बारे में बात कर रहे होंगे तो हो सकता है कि बिहार के कुछ जिले इसकी चपेट में आ जाएं। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जितने भी भारतीय वहां गायब हुए हैं या जो लोग गायब हुए हैं वो इसलिए गायब हुए क्योंकि नेपाल का ये वो हिस्सा है, रसुआ वो डिस्ट्रिक्ट माना जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग घूमने के लिए जाते हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर ये वो 3 महीने हैं जिन महीनों में लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं। वहां पर में अच्छी खासी संख्या में पर्यटक आते हैं। हालांकि पिछले 24 से 48 घंटे जो जानकारी आ रही है वो ये कि रसुआ में बारिश नहीं हुई है। बारिश नहीं मुझे बताया गया दैट आई नीड टू लीव यू। आप शायद निकल रहे हैं किसी शूट पर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। सुमेरा के पास मैं आ रहा हूं, 2 ब्रेकिंग इस वक्त विजय दिखाएंगे बिहार के लिए आज की रात भारी। ब्रेक करिए, सीधे बड़ी खबर, और उसके बगल में दिखाइए जो अभी अभी होम मिनिस्टर साहब ने बातचीत की है वहां के मुख्यमंत्री से। नेपाल में तबाही के बाद बिहार में अलर्ट, बड़ी खबर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत 6 जिलों में अलर्ट। हमारे जो सहयोगी हैं बिहार के उनको प्लीज कनेक्ट कर दीजिए असाइनमेंट, ये बड़ी खबर। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है, बड़ी खबर। लोगों को नदियों से दूर रहने को कहा गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। ये विजय क्या आपके लिए संभव है? दोनों ब्रेकिंग बगल में दिखाएं और मैं बिग बॉल बता दूं। आइए जरा दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार पर आज रात भारी, बड़ी खबर, स्टैंड बाय। ये चिंताजनक खबर आ रही है। ये देखिए पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, ये देखिए
मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये वो इलाके हैं जहां पर, ये पश्चिमी चंपारण, ये वो इलाके हैं जो कि डेंजर जोन में मैं कह सकता हूं। गंडक और कोसी नदी में उफान का खतरा है, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए बड़ी खबर, गंडक में 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठने का डर है। नेक्स्ट दिखाइए बड़ी खबर, तटीय और दियारा इलाकों को खाली करने का निर्देश है। विजय, हम इसको रिविजिट करेंगे, ये दोनों ब्रेकिंग और इस वॉल को हम रिविजिट करेंगे ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के साथ। वाल्मीकि नगर बैराज के गेट खोले गए, बड़ी खबर, ये हमारे पास जानकारी आ रही है। लेकिन उससे पहले एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात है। लेकिन उससे पहले स्ट्रेट टू सुमेरा। सुमेरा, आप एक मैप से हमारे दर्शकों को और डिटेलिंग देना चाह रही हैं, मुझे बताया गया है, प्लीज हमें एक्सप्लेन करिए। और प्लीज सिर्फ सुमेरा को और बगल में ब्रेकिंग और विजुअल दिखाइए जो हमने पहली ब्रेकिंग और विजुअल दिखाया था। विजय जी हाँ निशांत, देखिए ये मैप है और इसके जरिए हमने कुछ तस्वीरें अभी कुछ देर पहले देखी और हमने दिखाई हैं, आपने भी दिखाई हैं। एक बड़ी इमारत दिखाई देती है और उस पर पीछे से जब मलबा आता है, जब ये फ्लैश फ्लड आता है तो वो पूरी इमारत ध्वस्त हो जाती है। उसके पास बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। तो ये जो मैप है इसके जरिए हम बता रहे हैं आपको कि दरअसल हुआ क्या है। ये देखिए, ये नेपाल का इमिग्रेशन ऑफिस है। देखिए ये जो आप रेड देख रहे हैं ये इमिग्रेशन ऑफिस है, ये बड़ी इमारत है। और यहाँ ये जो इस तरफ का इलाका है, देखिए थुमान व्यू, ये जोडोंग और ये सब तिब्बत का इलाका है। तो यहाँ से, ये तिब्बत के इलाके से यहाँ से फ्लैश फ्लड बढ़ता है आगे। रसुआ जो ज़िला है वो यहाँ पड़ता है, रसुआगढ़ी, मितेरी पुल यहाँ पर है, फ्रेंडशिप ब्रिज जिसे कहा जाता है। तो ये वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और फिर ये आगे बढ़ता है। तो यहाँ नेपाल का जो इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ तक पहुँचता है। वो जो तस्वीरें आपने देखी है उस इमारत की, जिसके, और देखिए देखिए हम ये जो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, आपको हम जूम इन करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर माउंटेन व्यू गेस्ट हाउस है, होटल है। ये देखिए ये सब गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे ये नेपाल का इमिग्रेशन ऑफिस है। यहाँ तमाम रास्ते में, ये जो पूरा रास्ता है इसके दोनों तरफ ये हाईवे है और यहाँ से दोनों तरफ आपको दिखाई देंगे किस तरह से होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेस हैं। और यहाँ देखिए ये यहाँ से हम आपको दिखाते हैं ऊपर। अगर हम ऊपर जाते हैं तो दरअसल देखिए ये रसुआगढ़ी है, ये रसुआ ज़िला जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो ये जगह है, ये रसुआगढ़ी है, रसुआ ज़िला है। और यहाँ पर, यहाँ से यानी ऊपर जहाँ से ये शुरुआत हुई है वो ऊपर तिब्बत से हुई है, यानी चीन के इलाके से हुई है। तिब्बत से होने के बाद ये यहाँ पर पहुँचता है फ्लैश फ्लड। और देखिए यहाँ गेरोंग काउंटी लैंडस्लाइड, यानी ये वो जगह है जहाँ पर लैंडस्लाइड होती है। ये जो आप पीला पूरा देख रहे हैं मार्क, ये जगह है, यही है वो फ्लैश फ्लड का रास्ता जो यहाँ से आगे बढ़ता है, रसुआ ज़िले में आता है और रसुआ ज़िले में डिस्ट्रिक्ट में पूरे में फ्लड हो जाता है और फिर यहाँ से ये आगे बढ़ता है इस हाईवे से होता हुआ। और यहाँ दोनों तरफ देखिए हर जगह गेस्ट हाउसेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लॉजेस हैं और फिर ये यहाँ से आगे बढ़ता है। देखिए ये यहाँ पर, और ये वो इमारत है जिसकी यहाँ पर नेपाल इमिग्रेशन ऑफिस जो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, इमारत है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। अच्छा, ये जो इमारत दिख रही है निशांत, ये तो मेरा ये मैं 1 मिनट आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, प्लीज मुझे फ्रेम में मत दिखाइए जो सुमेरा को और वो ब्रेकिंग और शॉट ही दिखाइए। सुमेरा एक बार जरा आपके बगल में ब्रेकिंग और शॉट चल रहे हैं उसी इमारत के, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक एक बार जरा जस्ट पॉइंटेड डाउन की वो एग्जैक्टली कहां पर, जिससे दर्शकों को पता लगे दैट वो इतनी आगे तक इतना तेजी से आए तो आगे कितना इंपैक्ट करेगा, बताइए जरा एक बार। हम एक बार फिर से जूम इन करते हैं। देखिए ये बड़ी तस्वीर है, हम इसको जूम इन करके दिखा रहे थे अभी। यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से फ्लैश फ्लड की ऊपर तिब्बत से शुरुआत होती है और यहाँ पर देखिए ये वो रसुआ जिला है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो ये जगह है रसुआगढ़ी, रसुआ डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा इलाका है। यहाँ फ्रेंडशिप ब्रिज है यहाँ से, और देखिए ये है नेपाल का इमिग्रेशन ऑफिस। यहाँ पर अगर तिब्बत से इधर आते हैं या इधर से तिब्बत की तरफ जाएंगे तो ये वो इमिग्रेशन ऑफिस है जिसकी इमारत आप देख रहे हैं, जिस इमारत का अब नामो निशान नहीं बचा है। इसके आसपास देखिए ये वो इमारत है, ये हम और आपको पास से दिखाते हैं। ये है, देखिए ये वो जगह है, ये इमिग्रेशन की जो बिल्डिंग है वो है, यहाँ से हाईवे गुजर रहा है और ये जो जगह है यहाँ आसपास तमाम होटल्स हैं, बहुत सारी जगहें हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद थी, लोग मौजूद थे बड़ी तादाद में क्योंकि दिन का समय था और यहाँ तक ये फ्लैश फ्लड पहुँचता है एक बार फिर से और इसके आगे भी जाता है। लेकिन ये देखिए ये वो इमारत और उसका जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करें। यहाँ से शुरुआत होके ये यहाँ से देखिए यहाँ तक पहुँचा और यहाँ पर भी जब वो पहुँचा तो बहुत ज़्यादा उस वक्त उसमें बहाव था, बहुत ज़्यादा प्रभाव था। देखिए ये देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं फ्रेंडशिप ब्रिज रसुआगढ़ी, ये वो फ्रेंडशिप ब्रिज है और ये वो इमारत आपको दिख रही है, ये वो इमारत जिसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। ये है वो जगह जो इमिग्रेशन ऑफिस है, इसे फ्रेंडशिप ब्रिज कहते हैं। अब ये ब्रिज
पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, खत्म हो गया है। इसके आसपास की जो इमारतें हैं, जहां होटल्स हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। देखिए ये है वो नेपाल का इमिग्रेशन ऑफिस, और यहीं पर वो फ्रेंडशिप जो ब्रिज है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर वो फ्रेंडशिप दिस इज एब्सोल्युटली अलार्मिंग।